चाहिए तो ले, ये ले, ये ले। और दुनिया को चीख चीख कर बोल कि मैंने अपनी मक्कारी की आंख से स्वर्ग जैसे घर को ले। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1986 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई थी स्वर्ग से सुंदर। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी की जगह पर श्रीदेवी को साइन किया जाना था, लेकिन क्या वजह रही जो श्रीदेवी इस फिल्म को नहीं कर पाई। आखिर वह कौन एक्टर था जो मिथुन चक्रवर्ती के स्टारडम के टाइम से लेकर कहता रहा कि यह काला लड़का हीरो बन जाएगा तो मैं फिल्म करना छोड़ दूंगा, और बाद में वही एक्टर मिथुन के साथ कई फिल्म में काम किया। वो दिन याद करो, अरे वो दिन याद करो। जया प्रदा मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म करने से क्यों मना की थी? जानबूझकर मना की थी या कोई मजबूरी थी? और फिर बाद में जया प्रदा मिथुन चक्रवर्ती के साथ कितने फिल्म में काम की है? अब के बरसों के बाद हो, हम जानेंगे स्वर्ग से सुंदर फिल्म की 15 खास रियल बात जो आप में से बहुत कम ही जानते होंगे और जानकारी लेना बेहद जरूरी मानते हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, सन 1986 की स्वर्ग से सुंदर फिल्म 28 जनवरी 1986 को टीना फिल्म के बैनर तले बनी। इस फिल्म का निर्माण कृष्णमूर्ति ने किया था और इसके निर्देशक थे के बपिया, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा मकसद घर, एक मंदिर, आज का दौर, मुद्दत, आग और शोला, प्यार का मंदिर, चरणों की सौगंध, प्यार का देवता और कसक जैसी फिल्में भी बनाई हैं। फिल्म स्वर्ग से सुंदर की कहानी लिखी थी मोहम्मद आजम ने, पटकथा लिखी थी ज्ञानदेव अग्निहोत्री और रवि ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। 2 घंटे 43 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में नजर आए थे जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरे, कादर खान, असरानी, अरुणा ईरानी, शुभा खोटे, प्रेम चोपड़ा आदि। इस फिल्म को संगीत के स्वरों से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने तथा इसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के इन सुमधुर गीतों में अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। इस फिल्म में कुल 5 गीत रखे गए थे जिनके बोल थे अपना घर है, स्वर्ग से सुंदर, वो दिन याद करो, अब के बरसों के बाद, माता प्रकट हो और सुनरी मेरी बहना। तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 खास अनोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म स्वर्ग से सुंदर साल 1986 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के चौथे पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था लगभग 90 लाख रुपए और इसमें बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की थी। फिल्म के बजट और कलेक्शन के हिसाब से इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया। यह फिल्म साल 1986 की एक सिल्वर जुबली हिट फिल्म साबित हुई थी। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाई फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म कर्मा, जिसमें 7 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म नगीना, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर रही। वहीं तीसरे स्थान पर रही फिल्म आखिरी रास्ता 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म स्वर्ग से सुंदर 28 फरवरी को रिलीज हुई थी और उसी दिन 2 और हिंदी फिल्में भी रिलीज हुई। ये फिल्में थी अंकुश और इल्जाम। जहां स्वर्ग से सुंदर और इल्जाम बड़े सितारों वाली फिल्में थी, वहीं अंकुश नए और गुमनाम चेहरों को लेकर बनाई गई एक छोटे बजट की फिल्म थी। खैर, सुखद संयोग यह रहा कि एक ही दिन रिलीज हुई ये तीनों फिल्में हिट साबित हुई। इन तीनों फिल्मों में स्वर्ग से सुंदर सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी। फैक्ट नंबर 3, 1980 के दशक में जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा की तगड़ी बॉक्स ऑफिस पर खूब सफल रही थी। स्वर्ग से सुंदर के निर्माता फिल्म में श्रीदेवी को लेना चाहते थे, पर बात कुछ नहीं बनी।
कहा गया कि श्रीदेवी जाग उठा इंसान फिल्म के बाद उनके और मिथुन के बीच अफेयर की खबरों से इतना तंग आ गई थी कि उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि श्रीदेवी को जाया पर्दा से दिक्कत थी, इसलिए वो ये फिल्म छोड़ रही थी। तीसरी बात यह भी कही गई कि जितेंद्र उन्हें छोड़कर माधवी और भानुप्रिया को प्रमोट कर रहे थे, जिससे श्रीदेवी उनसे नाराजगी चल रही थी। पर श्रीदेवी ने इन सारे कारणों को बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि वो अपने संबंधों को काम के बीच में नहीं आने देती और उन्होंने और जाया प्रदा कई फिल्मों में बिना किसी दिक्कत के काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जितेंद्र और मिथुन एक साथ पहले से ही फिल्म साइन कर रखा था, इसलिए यह बात बेबुनियाद है। श्रीदेवी ने बताया कि उन्हें डेट्स और पारिश्रमिक की समस्या थी, जिसके कारण वो ये फिल्म नहीं कर पाई। फैक्ट नंबर 4, ये वो समय था जब मिथुन और पद्मिनी की जोड़ी पूरे तूफान पर थी। स्वर्ग से सुंदर फिल्म दोनों की लगातार तीसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। जब दोनों ने ये फिल्म साइन की तब मिथुन चक्रवर्ती से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सुना है प्यार झुकता नहीं के बाद आपने पद्मिनी के साथ फिल्में साइन करते जा रहे हैं और आपने फिल्म स्वर्ग से सुंदर को बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर ली है, क्योंकि नायिका के रूप में पद्मिनी को लिया जा रहा था। तब मिथुन ने जवाब दिया कि उन्हें इस फिल्म में पद्मिनी से पहले ही साइन किया गया था। फिल्म में उनकी नायिका श्रीदेवी थीं। दूसरी बात यह भी कहा कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन करके कोई जोड़ी नहीं चलती। मैंने और रंजीता ने ऐसी ही गलतियां की जब हमने कई खराब फिल्में साइन करके अपनी जोड़ी को ही खराब कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, जया प्रदा ने पहली बार मिथुन चक्रवर्ती के साथ इस फिल्म में काम किया था। कहा जाता है कि इससे पहले उन्हें मिथुन के अपोजिट फिल्म जाग उठा इंसान ऑफर हुई थी, पर उस समय मिथुन को बड़ा स्टार नहीं माना जाता था। इसी कारण जया प्रदा ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। पर जया प्रदा इस बात को नकारते हुए कहती हैं कि मैंने मिथुन के कारण उस फिल्म को नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए मैं वह फिल्म नहीं कर पाई क्योंकि उस समय शराबी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी और राकेश रोशन पूरी फिल्म को एक ही शेड्यूल में निपटाना चाहते थे, जो कि संभव नहीं होता। स्वर्ग से सुंदर फिल्म तक आते आते मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े स्टार बन चुके थे और जया प्रदा उनके साथ 1986 में ही 4 फिल्में की ये फिल्म थी। स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत, प्यार के 2 पल और ऐसा प्यार कहाँ। स्वर्ग से सुंदर में दोनों ने देवर भाभी की भूमिका निभाई और बतौर नायक नायिका इनकी पहली फिल्म रही मुद्दत। फैक्ट नंबर 6, साल 1986 में पद्मिनी कोल्हापुरी और जितेंद्र ने 3 फिल्मों में एक साथ काम किया और तीनों ही फिल्मों में इनका रिश्ता अलग अलग रहा। जहां फिल्म स्वर्ग से सुंदर में जितेंद्र पद्मिनी के जेठ बने थे, वहीं फिल्म सुहागन के पहले हाफ में ये पद्मिनी के जीजा बने और दूसरे हाफ में उनके पति बन जाते हैं। इसी साल आई इनकी तीसरी फिल्म ऐसा प्यार कहाँ में दोनों ने भाई बहन की भूमिका निभाई थी। तो एक ही साल में जितेंद्र और पद्मिनी ने 4 अलग अलग रिश्ते निभाए थे, जो कि एक बड़ी ही अनोखी बात है। फैक्ट नंबर 7, साल 1986 जितेंद्र के लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहा था। इनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई या औसत रही। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि मिथुन के बढ़ते स्टारडम के चलते जितेंद्र का करियर डामाडोल हो जाएगा। उस समय को याद करते हुए जितेंद्र ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि स्वर्ग से सुंदर के एक हफ्ते पहले उनकी होम प्रोडक्शन की फिल्म आग और 16 रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई, जिससे न सिर्फ उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि उनकी साख को भी धक्का लगा। वो तो अच्छा हुआ कि इसके तुरंत बाद स्वर्ग से सुंदर रिलीज हुई और एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिससे जितेंद्र का स्टार बना रहा। फैक्ट नंबर 8, जया प्रदा मानती थी कि 100 अक्षर से शुरू होने वाली उनकी फिल्में उनके करियर के लिए लगी है और उनके ज्यादातर हिट फिल्में इसी अक्षर से शुरू होती है। फिर चाहे वो सरगम हो, शराबी हो, संजोग हो, स्वर्ग से सुंदर हो या फिर सिंदूर हो। जया प्रदा को उनके करियर के तीनों फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी 100 अक्षर की फिल्मों सरगम, शराबी और संजोग के लिए मिले थे।
सन 1985 में जया प्रदा के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था, पर इस साल के अंत और 1986 की शुरुआत में उन्होंने दो बड़ी हिट फिल्में देकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। यह दोनों फिल्में थी संयोग और स्वर्ग से सुंदर। संयोग से इन दोनों फिल्मों का नाम भी 100 अक्षर से ही शुरू होता है। फैक्ट नंबर 9। इस फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय इनकी दोनों अभिनेत्रियों के अभिनय को भी दिया गया। फिल्म के दोनों अभिनेत्रियों जया प्रदा और पद्मिनी कोल्हापुरी की छवि फिल्म इंडस्ट्री में ट्रैजिक रोल करने वाली अभिनेत्रियों की रही थी। फिल्म प्रेम रोग और स्तन के बाद पद्मिनी को और फिल्म संयोग के बाद जया प्रदा को रोने धोने वाली अभिनेत्रियों की श्रेणी में रखा जाने लगा था। जया प्रदा को फिल्म स्वर्ग से सुंदर की सफलता के बाद बहू और भाभी की भूमिकाएं मिलने लगी और उन्हें कोई ग्लैमरस भूमिका निभाने का मौका न के बराबर मिला। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरी की तुलना अक्सर मीना कुमारी से की जाती थी, क्योंकि न केवल वो अक्सर दुखद भूमिका निभाती हुई नजर आती बल्कि वो 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में मर भी चुकी थी। इस कारण ग्लिसरीन गर्ल की उपाधि दी गई। फिल्म के निर्माता ये कृष्णमूर्ति का यहाँ तक कहना था कि पद्मिनी कोल्हापुरी में मीना कुमारी और मधुबाला का मिलता जुला रूप नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में दोनों अभिनेत्रियों के लिए रोने धोने का काफी स्कोप था और यही इस फिल्म की सफलता का कारण भी बना। फैक्ट नंबर 10। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बिना किसी के नाम लिए यह कहा था कि उनके करियर की शुरुआत में एक बड़े अभिनेता ने उनको लेकर यह भविष्यवाणी किया कि अगर यह काला आदमी फिल्मों में हीरो बन गया तो मैं फिल्में करना छोड़ दूंगा। बाद में उसी अभिनेता ने मिथुन के साथ कई फिल्मों में काम किया। भले ही मिथुन ने कभी खुद उस अभिनेता का नाम नहीं लिया, पर कई लोगों का मानना है कि वो कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र थे और बाद में मिथुन के बड़े स्टार बन जाने के बाद उनके साथ स्वर्ग से सुंदर और ऐसा प्यार कहाँ जैसी फिल्मों में साथ काम किया। फैक्ट नंबर 11। फिल्म स्वर्ग से सुंदर के शेड्यूल के दौरान शूटिंग तय वक्त से काफी लंबी खिंच गई, जिसके कारण निर्माता के पास उपलब्ध राशि भी खत्म होने लगी। ऐसे में फिल्म के शेड्यूल को पूरा करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती आगे आए और उन्होंने निर्माताओं को आर्थिक रूप से मदद की और शूटिंग पूरी करवाई। दरअसल इस फिल्म में भले ही बड़े स्टारों को लिया गया था, पर इससे काफी सीमित बजट में बनाया जा रहा था। इस कारण निर्माताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। फैक्ट नंबर 12। फिल्म के निर्देशक के बपैया अक्सर मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र के साथ ही फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती ने लगातार 6 हिट फिल्में दी थीं, जिसकी शुरुआत हुई थी फिल्म घर एक मंदिर से, जिसके बाद उनकी फिल्में आई स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत वक्त की आवाज, चरणों की सौगंध और प्यार का मंदिर। के बपैया साहब एक ही साल में 45 फिल्में निर्देशित करने वाले फिल्म मेकर के रूप में जाने जाते थे और 1986 में भी उन्होंने 4 फिल्में बनाई। इन सभी फिल्मों में या तो जितेंद्र या फिर मिथुन चक्रवर्ती ने काम किया। फैक्ट नंबर 13। इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के द्वारा दिया गया था। सामान्यतः इस तरह की फिल्मों का संगीत बप्पी लाहिड़ी के द्वारा दिया जाता था, पर प्यार झुकता नहीं की सफलता के बाद निर्माताओं ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बतौर संगीत निर्देशक चुना। फिल्म के एक दृश्य में मिथुन चक्रवर्ती प्यार झुकता नहीं के गीत तुमसे मिलकर न जाने क्यों को गुनगुनाते हुए भी नजर आते हैं। इस फिल्म के संगीत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी इसका गीत सुनरी मेरी बहना गीत के बोल के अनुरूप। यह गीत 2 गायिका बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले के द्वारा गाया गया था। लता मंगेशकर और आशा भोसले में यूं तो 7वें 50 से अधिक गाने गाए थे, पर अधिकतर गीतों में नायिका की आवाज लता मंगेशकर बनती थी। वहीं आशा भोसले कई गीतों में सहायक अभिनेत्री या फिर नायिका की सहेली के लिए गाती हुई नजर आती थीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि दोनों को कोई ऐसा गीत मिले जहां उन्हें बराबर तवज्जो दी जाए।
इससे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों बहनों को फिल्म उत्सव के गीत मन को बहका में साथ गवा चुके थे। इस कारण उन्हें यह विश्वास था कि दोनों बहनें ये गीत गाने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ये गाना दोनों प्रमुख नायिकाओं पर फिल्माया जाना था और दोनों को गीत में बराबर लाइनें मिलनी थी। इस पर सोने पर सुहागा यह था कि यह गीत देवरानी जेठानी के बहन जैसे प्रेम को रेखांकित करता था। इस गीत में लता मंगेशकर जया प्रदा की आवाज बनी है, वहीं पद्मिनी कोल्हापुरी को आशा भोसले ने आवाज दी थी। यह गीत दोनों महान गायिकाओं के द्वारा साथ में गाए गए कुछ आखिरी गीतों में से एक था। इसके बाद दोनों ने केवल 2 और गीत साथ में गाए तथा 1993 की फिल्म आईना के बाद दोनों ने साथ में कभी किसी फिल्म के लिए नहीं गाया। फैक्ट नंबर 14। स्वर्ग से सुंदर 1968 में आई तेलुगु फिल्म थल्ली प्रेमा की रीमेक थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में थे NTR, और इस फिल्म को सन 1971 में कुलाम गुन्मा नाम से तमिल में भी बनाया गया, जिसमें शिवाजी गणेशन ने काम किया था। स्वर्ग से सुंदर को सन 1991 में लेना स्वर्ग नाम से पुनः तेलुगु में बनाया गया, जिसमें रमेश बाबू और दिव्या भारती ने साथ काम किया था। इसके अलावा 1993 की फिल्म आदमी खिलौना है की कहानी भी स्वर्ग से सुंदर से काफी हद तक मिलती जुलती नजर आती है। इससे पहले 1969 की फिल्म मेरी भाभी की कहानी भी काफी हद स्वर्ग से सुंदर जैसी ही प्रतीत होती है। दोनों में फर्क केवल इतना था कि स्वर्ग से सुंदर में जेठानी अपना बच्चा देवरानी को दे देती है, जबकि मेरी भाभी में यह काम देवरानी अपनी जेठानी के लिए करती है। फैक्ट नंबर 15। फिल्म स्वर्ग से सुंदर की सिल्वर जुबली पार्टी का आयोजन सन एंड सैंड होटल में किया गया था। इस आयोजन पर कई दिलचस्प घटनाएं देखने को मिली थी। पहले तो सबकी नजर इस बात पर थी कि श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती किस तरह एक दूसरे के सामने पेश आते हैं, पर सबको बड़ी हैरानी हुई जब श्रीदेवी ने पब्लिकली मिथुन चक्रवर्ती को इग्नोर किया और उनसे बिना मिले ही चली गई। मिथुन भी पूरी पार्टी के दौरान श्रीदेवी के सामने नहीं आए और छोटी मोटी अभिनेत्री मंजीत कौर के सामने बैठे रहे। दूसरी बात यह हुई कि उस समय तक पद्मिनी कोल्हापुरी और निर्माता प्रदीप शर्मा की नई शादी हुई थी, पर पूरी पार्टी के दौरान जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर के साथ बैठी रही, जिससे मीडिया ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि दोनों का वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। तीसरा किस्सा तब हुआ जब पार्टी में टीना मुनीम राजेश खन्ना के नजर आई। उस समय तक दोनों के रिश्ते टूटने पर पहुंच गए थे। पद्मिनी कोल्हापुरी ने टीना मुनीम से जब पूछा कि काका कैसे हैं, तो टीना मुनीम ने बेरुखी से जवाब दिया कि अच्छा हूं। पद्मिनी कोल्हापुरी को टीना का इशारा समझ नहीं आया और टीना के बारे में बार बार सवाल करती रही और टीना मुनीम सवालों को टालता रहा। इस तरह से वहां उपस्थित मीडिया को इस पार्टी से काफी मसाला मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी सन 1986 में आई सुपरहिट फिल्म स्वर्ग से सुंदर फिल्म की कुछ खास जानकारियां। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।